सुस्वागतम, वंदे मातरम। 11वीं कक्षा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो हिंदी अनिवार्य है उसमें अलंकार के बारे में बात की थी। अलंकार में आपके शब्दालंकार वो हो चुके हैं, उसका अध्ययन करवाया जा चुका है, जिसमें आपके 4 अलंकार थे। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष और चौथा है वक्रोक्ति। इनके परिभाषाएं, इनके उदाहरण वो सब हम देख चुके हैं। अब है आपके अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपके 6 अलंकार हैं जो आपके कोर्स में हैं। उसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषाएं, इसके उदाहरण वो सब हम देखेंगे। इनमें कौन कौन से अंग होते हैं वो भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। तो इसमें ऐसा होता है कि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के वो सादृश्यता, उसका वर्णन होता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। इस अलंकार में किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना या समानता बताई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि वो रूप ग्रहण नहीं करते, बल्कि वो अपने अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी तुलना होती है कि वो उनके समान ज़रूर होगा, ऐसा लग रहा है, इसलिए उसे कहते हैं उपमा अलंकार। अब इसके 4 अंग हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है जो साधारण धर्म या जो कहते हैं ना समान धर्म, और चौथा है आपके वाचक शब्द। तो इन सब के आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। उपमा अलंकार को जानने के ये मुख्य लक्षण या बिंदु होते हैं जिनसे हम उसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले उपमेय, ये क्या होता है कि जिस वस्तु की उपमान के साथ समानता का वर्णन होता है उसे ही हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब जैसे एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे राधा का मुख वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो अब यहाँ राधा है वो है उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना हो रही है, लेकिन किससे हो रही है, वो हो जाएगा उपमान। वो आगे आप क्या रहे हैं। तो जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता दिखाई जाती है वह वस्तु वो उपमान कहलाती है। मतलब चंद्रमा वो होगा यहाँ पर उपमान। अब आपके समान धर्म। तो उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला जो धर्म या गुण होते हैं या अवस्था होती है, उसे ही हम जो समान धर्म वो कहते हैं। अब आपके वाचक शब्द। उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ने वाले शब्द को हम वाचक शब्द कहते हैं। मतलब जिससे पता चलता है कि वो उसके समान है, उसकी तरह है, ये जो सारे शब्द होते हैं वही वाचक शब्द कहलाते हैं, जिससे हम पहचान करते हैं या हमें उसके बारे में ज्ञान होता है। अब एक उदाहरण है कि मुख कमल सा खिल गया। अब यहाँ पर मुख है वो क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, क्योंकि मुख कमल सा यानी कि कमल के समान, तो मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए वो हो गया उपमेय। और जिससे तुलना हो रही है यानी कि कमल, तो वो हो गया उपमान। अब जैसे खिल गया मतलब कमल के समान खिल गया, मतलब क्या हुआ, खिल गया शब्द यहाँ पर होगा समान धर्म या साधारण धर्म, और वाचक शब्द होगा कमल सा। तो सा शब्द है वो यहाँ पर आ जाएगा वाचक शब्द में। अगर सा की जगह समान लिखते हैं, के समान, की तरह, तो भी वो यहाँ पर वाचक शब्द ही कहलाते हैं। एक और उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान वो मन डोलने लगा। तो ये भी क्या है, मतलब उपमा अलंकार का ही उदाहरण है, जिसमें आपको पीपल के पत्ते की मतलब तुलना की जा रही है, मतलब मन के साथ। यानी कि मन जो है हमारा मनुष्य का मन होता है वो पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। हम कुछ ही पल में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। तो बस यही वो मन की तुलना है। मतलब कहता है ना कि मन की गति वो सबसे अधिक होती है, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा गति किसकी है, मन की है। ऐसे ही एक और उदाहरण है राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत जिमी बस बासव अमरपुर सची जैन समेत। तो इसका अर्थ ये होता है
कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ सोहत पर्ण निकेत, यानी कि जो पत्तों की कुटिया है उसमें अपना जो सौंदर्य या रूप वो दिखा रहे हैं, मतलब वहीं पर अपनी लीलाएं वो कर रहे हैं। फिर आपके किसकी तरह, मतलब कि अब यहाँ पर तुलना होनी चाहिए, तो राम लक्ष्मण और सीता की तुलना आप किससे कर रहे हैं वो देख लेते हैं कि जिमी बस बासव अमरपुर, जैसे कि स्वर्ग में कोई निवास करता है, कौन, तो बता रहे हैं सची जैन समेत, यानी कि सची जैन समेत, यानी कि इंद्र है वो अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ स्वर्ग में निवास करते हैं, वैसे ही भगवान राम सीता के साथ और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में रखते हुए निवास करते हैं। मतलब वन में उनके निवास करने का तरीका स्वर्ग लोक में इंद्र से वो किया गया, क्योंकि उससे तुलना वो की गई। अगला है आपके, यह विचार की पुतलिका सी, विषम जगत की प्रतिछाया सी, विश्व चित्र सी, सरित लहर सी, जीवन सी, चल सी और माया सी। मतलब ये सब यहाँ पर बहुत कहते हैं ना अंग वो शामिल किए गए, उन सब से तुलना की गई, इसलिए यहाँ पर वो दिया गया कि यह विचार की पुतलिका, यानी जो हम मन में विचार करते हैं, ये एक पुतलिका मतलब कि एक जो कहते हैं ना मूर्ति उसके समान है, जो विषम जगत की प्रतिछाया सी, यानी कि संसार चाहे कितना भी विषम हो जाए लेकिन फिर भी वो इसके एक छाया की तरह मतलब चलती रहती है, अपना रूप वो दिखाती रहती है। कैसे कि विश्व चित्र सी, यानी कि विश्व के अंदर जो चित्र विद्यमान है उन सब से उनके समान, सरित लहर से, यानी कि जब लहरें होती है, समुद्र की लहरें होती है वो कैसे आगे बढ़ती है वैसे, या जीवन से, यानी कि जीवन भी कैसे है अपना पल पल वो बीतता जाता है वैसे, चल से, यानी कि जैसे कोई धोखा देता है तो उस समय वो कैसे षड्यंत्र रचता है उसके समान, या माया, माया यानी धन मोह माया रिश्ते नाते वो सब जो हमारे आसपास है, मोह माया का जो बंधन है, इसे भी हम इसके अंतर्गत ही मानते हैं। तो इस तरह से वो इतने रूपों में विचार हैं वो बढ़ते रहते हैं, मतलब विचार की कोई सीमा नहीं होती, विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है। अब है आपके रूपक अलंकार। इस अलंकार में उपमेय और उपमान का रूप वो धारण करता है, मतलब उपमेय है वो उपमान का रूप धारण कर लेता है। वहाँ तो उपमेय और उपमान अलग थे उपमा अलंकार में, लेकिन यहाँ पर एक ही जैसे लगते हैं, तो इससे इसका नाम वो रूपक अलंकार वो होता है, जहाँ उपमेय का उपमान के साथ अभेद आरोपित किया गया। अभेद का मतलब जिसमें कोई अंतर ही नहीं हो, ऐसा रूप वो महसूस होता है, इसीलिए वो रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उदित उदयगिरी मंच पर, यानी कि पूर्व दिशा में जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो उससे मतलब कि जो आसपास का दृश्य है वो बदल जाता है, सारे जो जीव हैं वो अपनी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही कैसे, जैसे कि भगवान राम जब सोकर उठते हैं तो उनके भी दर्शनों के लिए साधु संत वो लालायित रहते हैं, वो उनको देखने की उत्कंठा में भीड़ लगी रहती है। बस वही सूर्य और राम की वो साम्य दिखाया गया, मतलब कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर रघुवर यानी कि राम, बाल पतंग यानी वो सूर्य, दोनों की एक साथ वो तुलना की गई, एक ही तरह से वो रूपक कहते हैं ना, रूप ही आरोपित कर दिया गया। जैसे कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, वैसे ही कि भगवान राम वो अपने घर में जब उठते हैं तो उनका दृश्य भी वैसा ही होता है, और उनके लिए मतलब के संत सरोज यानी कि साधु संतों की आँखें वो विकसित हो जाती हैं, वो उनको देखने के लिए लालायित रहती हैं, और हर्षे लोचन भ्रंग, और उनकी आँखें वो कहते हैं ना जैसे हर्षित होती है, खुश होती है। तो यहाँ पर वो रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर आरोपित कर दिया गया। जैसे कि उगते हुए सूर्य, और यहाँ पर उगते हुए सूर्य कौन हो गए, उपमान, जबकि राम कौन हो गए, उपमेय। राम को ही मतलब के उनसे तुलना की गई सूर्य से, तो इसलिए राम पर सूर्य का आरोप किया गया। इस तरह से पूर्ण साम्य यहाँ पर दिखाया गया, इसीलिए ये ऐसा लगता है जैसे अभेद हो, जिसमें कोई अंतर ही नहीं हो। दूसरा एक और उदाहरण है, हरिमुख पंकज ध्रुव धनुष खंजन लोचन मित, बिंब अधर कुंडल मकर बसे रहत मुख
चित्त। इसमें बहुत सारे उपमान हैं, उपमेय और उपमान, उनकी तुलना की गई, साथ में वो रूप दिखाया गया। जैसे मुख वो ध्रुव, लोचन, अधर व कुंडल पर, जैसे क्रमशः है, मुख पर है वो पंकज यानी कि कमल, और ध्रुव को धनुष के समान, लोचन उसको बिंब फल से, खंजन से जोड़ा गया। खंजन कमल, और खंजन एक पक्षी होता है जिसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, तो उसकी वो आरोपित किया गया। बिंब फल और मकर, इन बिंब फल का होठों से, और कुंडल, कुंडल को मकर से जोड़ा गया। जैसे हरिमुख यानी कि भगवान का मुख, पंकज, ध्रुव, धनुष, खंजन, लोचन, मित। कैसे कि पंकज यानी कि कमल, वो तो कमल के समान उनका मुख है। फिर है धनुष, तो धनुष को मान लिया गया आपके ध्रुव के समान कठोर, और फिर आपके खंजन लोचन यानी कि खंजन पक्षी के समान उनके नयन या आँखें हैं। फिर होठ है वो कैसे हैं, बिंब फल के समान है, और कुंडल है उनके वो मकराकृति में, बल्कि वलयाकार है। तो इस तरह से ये एक उदाहरण था। एक और है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। इस उदाहरण में गिरिराज किशोरी यानी कि पर्वतों की बेटी, कौन, पार्वती, और उनको चकोरी से जोड़ा गया। चकोर एक पक्षी होता है, और महेश के मुख को यानी कि भगवान महादेव, उनके मुख को चंद्र के समान बताया गया। तो इसलिए जो चकोर होता है वो हमेशा चंद्रमा को ताकता रहता है। तो यहाँ पार्वती है वो भगवान शिव के मुख के मतलब के दर्शन करना चाहती है, उनको देखना चाहती है। तो इस तरह से वो बार बार उनकी तरफ ध्यान दे रही है। तो ये थे आपके उपमा और रूपक। उपमा में तुलना की जाती है और रूपक में पूरा आरोप ही कर लिया जाता है, उनको ऐसा लगता है कि वो उसी में समाहित हो। तो ये थे आपके उपमा और रूपक अलंकार। बाकी वाले आपके अगले कालांश में। धन्यवाद।